नमस्कार दोस्तों, RMGX क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तरुण, और जहाँ से अपन ने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से फिर से आज स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग, और दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने आज नए टॉपिक पे। तो नया टॉपिक है आज मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंग्लिश में बोला जाता है इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपने जब भी देखा होगा कि किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है, आप स्टार्टिंग यही से करते हो 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे करके आगे बढ़ते भाई। तो ये कैसे भरे जाते हैं वो आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के 2 नियम होते हैं भाई। ऐसे तो 4 नियम है, मैं सब आपको बता दूंगा। बाकी मेनली फोकस किस पे करना है, एक तो ऑफ-बाउ का नियम। कौन सा? ऑफ-बाउ का नियम। और दूसरा है मेरा हुंड का नियम। कौन सा भाई? हुंड का नियम। इन 2 नियमों के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे। किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे? उपकोष में। चलो ठीक है भाई, हल्का सा मैं एक आइडिया देता हूँ कि ऑफ-बाउ का क्या नियम है और हुंड का क्या नियम है। दोनों अलग से वीडियो बनाऊंगे इनकी भाई, जिसमें आपको अच्छे से डिटेल में भी समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं लास्ट में इसको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे भरे जाते हैं। ठीक है, तो ऑफ-बाउ का नियम कहता है कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है भाई। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये बढ़ते क्रम का मतलब होगा जिसकी ऊर्जा कम है उसको पहले भरो, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उसको बाद में भरो। और ये कह रहा है, हुंड का नियम ये होता है कि सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर इनका क्या करो, युग्मन करो। जैसे मैं पी ब्लॉक की बात करूं, पी उपकोष की बात करूं कि पी में कक्षक कितने होते हैं? 3। तो इसमें अधिकतम एक में मैं कह रहा हूं एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। कितने भाई? 2। तो इसमें 3 पी में कितने अधिकतम आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? तो ये नियम कहता है कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले दे दो। क्या करो? एक एक इलेक्ट्रॉन पहले दे दो, फिर उनकी क्या करो, पेयरिंग करो। जैसे मैं ये नहीं कर सकता कि जैसे 3 इलेक्ट्रॉन मुझे पढ़ने, कितने इलेक्ट्रॉन? 3, तो 2 इसमें दे दिए, 1 इसमें दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। उसने क्या था, बोला था कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में दो पहले। तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे दूंगा भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब चौथा 3 इलेक्ट्रॉन तो मैंने भर लिए भाई, अब चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है मुझे, तो चौथा यहाँ भर लूंगा, 5वां यहाँ भर लूंगा और 6ठा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दूंगा। ठीक है भाई, तो हल्का सा एक बार मैंने रूल बता दिया कि ऑफ-बाउ नियम क्या बोलता है कि उपकोष को कैसे बढ़ना है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा? जिसकी ऊर्जा कम है उसको पहले भर लो, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उसको बाद में भर लो। और हुंड क्या कहता है भाई कि उपकोष को कैसे बढ़ना है, पहले उनको एक एक इलेक्ट्रॉन दो और फिर उनका क्या करो, पेयरिंग करो, उनका युग्मन करो। ठीक है, जोड़े बनाओ भाई। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं भाई। परमाणु क्रमांक पहले से और इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना भाई। ठीक है, अलग वीडियो बनाऊंगा इनकी, ऑफ-बाउ नियम की भी और हुंड के नियम की भी। बाकी यहाँ पे मैंने हल्का सा एक शॉर्ट सा बता दिया आपको। ठीक है, चलो तो जैसे बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, जैसे परमाणु क्रमांक मेरा, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर Z यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे तत्व लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे लिख, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। स्पेशली कह रहा हूँ क्रोमियम का हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कॉपर का हुआ, फ्लोरीन का हुआ, क्लोरीन का हुआ, इनका काफी इंपॉर्टेंट है भाई। चलो ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 1। अब बताओ, परमाणु क्रमांक मैंने 1 से 30 तक बता रखे, तो वो आपको याद होना चाहिए। बताओ परमाणु क्रमांक जब क्या होगा, 1 होगा, तब मेरा तत्व कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन। क्या बनेगा? हाइड्रोजन। चलो, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे? तो आप बताओ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो बताओ इसका Z कितना होगा भाई? 1। तो बताओ इस हाइड्रोजन पे क्या मैंने प्लस माइनस लिखा है? क्या नहीं लिखा। तो इसका मतलब जो इसका Z होगा परमाणु क्रमांक, वही क्या बनेगा मेरा? प्रोटॉन, और वही क्या बनेगा मेरा? इलेक्ट्रॉन। चलो तो यहाँ पे देख लो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे भाई? 1। चलो ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉनों को बढ़ने कैसे? ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बार एक लाइन याद रख लो, 2-4 बार ट्राई करोगे, या फिर मैं कह रहा हूँ अपन 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तब तक ये क्या हो जाएगा, अपने अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलो भाई ठीक है, तो ये एक लाइन याद कर लेना, 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। ये भाई मेरे 30 तक का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का तरीका हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो अपन इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। अभी आपको बता देता हूँ भाई कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2s के, 2 इसमें भी, 6 इसमें, तो 6 और 4 कितने हो गए 10, 6 2 8 और 2 10, 10 यहाँ तक, फिर ये 2 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 और ये 10 कितने हो गए टोटल 30। तो ये आपको सीधा याद होना चाहिए भाई कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। अब ये आया कहाँ से वो आपको मैं बताऊंगा, जो भी आगे वीडियो आएंगे उनमें। ऑब्बो का रूल, n+l का रूल, हुंड का नियम, इन सब के अकॉर्डिंग ये आता है और लास्ट में आपको यही याद करना पड़ेगा। ठीक है, रूल्स बता भी दूंगा तो भी आपको ये याद होगा, तभी आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास में लिखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो चलो अब यहाँ पे आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो बताओ हाइड्रोजन की बात की तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 1। तो बताओ पहले इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ना है 1s में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भर लिए तो फिर किस में जाओगे 2s में, 2s में पूरे भर लिए तो फिर किस में 2p में, ऐसे ऐसे आगे बढ़ना और लास्ट 3d तक जाना है भाई। ठीक है, तो चलो अब बताओ हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, कितना दिख रहा है भाई 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है भाई। ठीक है, दिख रहा है भाई 1 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कैसे भरेंगे भाई, देखो पहला इलेक्ट्रॉन किस में देना है 1s में बढ़ना है। अब यहाँ बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 1s1। चलो इसी प्रकार दूसरा लिखता हूं मैं, परमाणु क्रमांक 2 किसका है हीलियम का, किसका भाई हीलियम का। तो चलो हीलियम में बताओ प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो जो इसका Z होगा परमाणु क्रमांक वही क्या बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन। तो बताओ हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, जो परमाणु क्रमांक है वो इसमें क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 2, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ना है 1s में। बताओ s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यहाँ पे बताओ मैं 2, मुझे बढ़ने भी कितना है 2, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन लिख लूँ 2, कोई दिक्कत भाई। चलो ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और ये लाइन अब मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक है भाई, लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ भाई। ठीक है, चलो अब ये लाइन मैं ऊपर लिख दूंगा और फिर अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है भाई, तो बताओ साथ में बोलो मेरे साथ क्या थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। कोई दिक्कत, यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ भाई, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ मैं, अधिकतम कितने 2, p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 6, d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 10 और f में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। इससे भाई कम क्या है संभव है, इससे ज्यादा संभव नहीं है। जैसे s में मैं 3 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं भर सकता, जैसे उसी प्रकार p में मैं अधिकतम कितने 6 भर सकता हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं भर पाऊंगा। इसी प्रकार आप d और f का भी बोल सकते हो, d में अधिकतम कितने आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और f में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज को यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे s में मैंने 2 से ज्यादा नहीं लिखे, p में मैंने लास्ट कितने लिखे 6, इसी प्रकार d में अधिकतम कितने लिखे 10। जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो f में भी मैं आपको बता दूंगा कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 14, 14 से कभी भी 15 नहीं होगा, 13 हो सकता है, इससे कम सारे संभव है। हो गया भाई, चलो ठीक है। तो 2 का तो कर लिया अपन ने, हाइड्रोजन और हीलियम का। तीसरा करते हैं भाई अपन, परमाणु क्रमांक 3 किसका है लिथियम का, किसका भाई लिथियम का। तो बताओ लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने 3, जो परमाणु क्रमांक वही क्या बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। चलो अब कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने 3, तो अपने पास 1s और 2s की बारी आएगी कि नहीं आएगी भाई, 2s की आएगी ना। s में अधिकतम कितने भर सकता हूँ 2, तो ये भर लिए 2, अब 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अभी और कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में जाएगा 2s में। इसका मतलब लिथियम का जो मेरा इलेक्ट्रॉन विन्यास वो होगा, वो क्या होगा 1s2 2s1। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चौथा मतलब परमाणु क्रमांक 4 वाला तत्व कौन सा होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम और बेरिलियम। कौन सा हो जाएगा बेरिलियम।
चलो बेरिलियम में बताओ, इसका परमाणु क्रमांक 4, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई 4। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकता हूँ भाई, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने मुझे 4, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन दे दूंगा 2। अब 2s में 2 तो इसमें भर ली, अभी कितने बाकी है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किस में दे दो 2s में। तो ये हो गया मेरा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया भाई। 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ने थे, 2 किस में भर दिए 1s में, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में भर दिए मैंने 2s में। टोटल मिला के कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। बेरिलियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s2। इसी प्रकार बात करते हैं परमाणु क्रमांक 5 किसका होता है, बोरॉन का। किसका भाई 5। अब बताओ, पहले भी बता रखा है लेक्चर में, अब वापस बता रहा हूँ, प्लस माइनस नहीं आ रहा है, तो जो मेरा परमाणु क्रमांक होगा वही मेरी क्या होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बताओ बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 5, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने 5। तो चलो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। बताओ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ लिए, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2। अब किसकी बारी आएगी 2p की, किसकी बारी भाई 2p की। बताओ भाई कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए अब तक मैंने 4, 1s2 2s2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ने कितने मुझे 5, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो वो किस में जाएगा 2p में। ये तो मेरा एकदम सही वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास है। ऐसा कभी मत करना भाई कि 1s में 3 और 2s में 2, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको रूल मैंने बताए थे। अब भी कह रहा हूँ s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, p में 6 से ज़्यादा नहीं है, d में 10 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और f में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर वाला सही हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा गलत। फटाफट से क्या ले लो भाई स्क्रीनशॉट। खूब सारे स्टूडेंट होते हैं भाई, कहते हैं सर, यहीं पे बोलते हैं सर कि सर यहाँ चारों के चारों इलेक्ट्रॉन 1s में भर दो। नहीं भाई, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, रूल्स होते हैं हर चीज़ के, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बस आप तो ये लाइन याद रख लो। ले लिया होगा मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट, ले लिया भाई। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हो या फिर नोट्स भी बना रहे हो भाई, नोट्स बनाते रहना भाई, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा भाई PDF आपको दे दूँ, बाकी अभी स्टार्टिंग में भाई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे आगे दूंगा जरूर। अभी आप भाई नोट्स अच्छे वे में बनाया करो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु क्रमांक 6 वाला। 6 वाला कौन सा है भाई, कार्बन। कौन सा, कार्बन। अब इसका परमाणु क्रमांक 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ कितने। अब तो मेरे हिसाब से सबका आंसर आ रहा होगा 6, क्योंकि सर इस पर कोई प्लस माइनस है नहीं, तो जो इसका Z होगा वो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। चलो अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन। तो पहली बारी किसकी आएगी 1s में, फिर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भर लो सर 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, अब 2p में। चलो भाई यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए मैंने 2 और 2 4। अब कितने इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है, टोटल कितने बढ़ने मुझे 6, बाकी कितने है भाई सर 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन दे दो 2, तो हो गए 6 भाई। 2 2 4 और 2 6। तो इसका मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, कौन सा 7 परमाणु क्रमांक वाला। 7 वाला कौन सा होता है भाई नाइट्रोजन। कौन सा होता है नाइट्रोजन। अब तो सीधा सा भाई जो परमाणु क्रमांक वही क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने भाई 7। अब सीधा बता दो भाई क्या आएगा 1s2 2s2 2p। बताओ 4 इलेक्ट्रॉन और कितने बढ़ने 3, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन दे दो 3, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s2 2s2 2p 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं 8, परमाणु क्रमांक 8। तो बताओ 8 परमाणु क्रमांक किसका होता है ऑक्सीजन का। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी परमाणु क्रमांक के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर 8। तो चलो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p का। अब बताओ यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए 4, अभी और कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने 4, तो क्या है भाई 2p में कितना जाएगा 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1s2 2s2 2p4। चलो नेक्स्ट देखते हैं परमाणु क्रमांक 9। 9 किसका होता है मेरा फ्लोरीन का। किसका भाई फ्लोरीन का। किसका फ्लोरीन का। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे परमाणु क्रमांक के बराबर, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9। तो इलेक्ट्रॉन भर दो 1s2 2s2 2p। यहाँ तक रुक जाओ भाई, कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए 4, अभी और कितने बढ़ने हैं मुझे 5, तो p में भाई 6 अधिकतम आ सकते हैं, तो 5 तो क्यों नहीं आ सकते, तो 5 हो जाएंगे। 5 और 2 7 और ये 2 9, तो कभी भी आ जाए भाई फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही कौन सा है
तो ये वाला 1s2 2s2 2p5। भाई रटोगे तो भाई कितना को रटोगे, कंसेप्ट समझना पड़ेगा तभी जाके आंसर आएगा। ठीक है भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया होगा, ले लिया होगा भाई। ठीक है, 9 तक हो गया अपना भाई। चलो ठीक है, 10वां देखते हैं भाई। परमाणु क्रमांक 10 किसका होता है भाई, नियॉन का। तो इसमें बताओ परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 10। परमाणु क्रमांक 10 तो इलेक्ट्रॉन भी 10। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस नहीं आ रहा है, तब तक तो जो Z है वही प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भरो भाई 1s2 2s2 2p। अब देखो भाई यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 4, और कितने बढ़ने हैं 6। तो 6 तो भाई p में भर सकता हूँ, p में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा हो गया मेरा नियॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 11 परमाणु क्रमांक। 11 किसका हो जाएगा भाई, सोडियम का। किसका, सोडियम का। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने भाई 11। तो भरो इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p। अब बताओ यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन 4, फिर p में कितने इलेक्ट्रॉन दे दो 6, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब बारी किसकी आएगी 3s की। अब बताओ 3s में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने चाहिए तब मेरा सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास सही होगा। तो यहाँ तक देखो भाई 6 2 8 और 2 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं 11। तो 10 तो भर लिए। अब 3s में कितने 1 या 2, कितना 1 या 2 1 भाई, कितना 1 आ गया 1। तभी तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11। 6 2 8 2 10 और 1 11। तो ये किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा सोडियम का। चलो भाई यहाँ से एक अच्छी चीज बताता हूँ। ठीक है भाई, अब देखो ये यहाँ तक का इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका है भाई, ये बताओ। जस्ट ऊपर देखो भाई किसका, नियॉन का है भाई। 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6। तो ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, क्या भाई यहाँ पे सीधा नियॉन लिख दूँ और लास्ट में क्या आ रहा है भाई 3s1। तो सोडियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास भी सही है और ये भी सही है। तो इस वाले को अच्छे से पकड़ करना भाई। ठीक है, ये ज़्यादा चीज़ अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी याद रखो भाई सोडियम, ये नियॉन वाला याद रखो, इसके बाद काम हो जाएगा भाई। तो दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि सर ये ज़्यादा सही है ये ज़्यादा सही, दोनों एकदम ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई किस पे, परमाणु क्रमांक 12 किसका होता है भाई, मैग्नीशियम का। इलेक्ट्रॉन आप बोलोगे अब तो सीधा, जो परमाणु क्रमांक वही इलेक्ट्रॉन 12। तो चलो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p6। अब 3s पे आकर रुक जाओ। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए आपने 10, कितने इलेक्ट्रॉन भरने 12। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, कितने हो गए 12। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो चलो हो गया भाई 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक का देखो भाई ये किसका है, नियॉन का। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ नियॉन 3s2। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास भी सही है और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन विन्यास एकदम ही सही है। फटाफट से क्या ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूँ ले ही लिया होगा भाई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे भाई नियॉन के बाद वाले। ठीक है, लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। 12 तक तो हो गया भाई। अभी तक तो अपना टारगेट कितना है 30 तक का हो गया भाई। बस एक ही चीज याद रखनी है भाई कि S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2, P में अधिकतम कितने 6, D में अधिकतम कितने 10 और F में अधिकतम कितने भाई 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो 12 तक हो गए। 12 तक का आपने कर लिया। चलो भाई अब जल्दी से करेंगे भाई। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु क्रमांक 13। 13 किसका होता है भाई, एल्यूमिनियम का। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने 13। अब इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ने हैं बताओ भाई फटाफट से। 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ तक आके रुक जाओ। चलो भाई हो गया, यहाँ तक आके रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 2 8 और 2 10 और 2 12। इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ना मुझे 13।
क्योंकि यहाँ तक तो आ गए अपन। अब किसकी बारी आएगी भाई, यहाँ तक अपन ने भर लिया भाई, अब किसकी बारी आएगी 3p की, किसकी 3p की। अब बताओ कितने, 12, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 13। तो गिन लो एक बार, 6 2 8 और 2 10, 2 12 और 1 13। तो एकदम ही क्या हो जाएगा सही। इसको इस फॉर्मेट में भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से एग्जामिनर नहीं पूछता है, इसी फॉर्मेट में पूछता है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट परमाणु क्रमांक 14 किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने आ जाएंगे भाई, 14 इलेक्ट्रॉन। फिर भरेंगे कैसे, ऊपर वाली लाइन लिखी उसी के अकॉर्डिंग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, बस यहाँ तक आके रुक जाओ। यहाँ तक टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12, 6 4 10 और 2 12। चलो अब कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 2 और बढ़ने, तो 2p में क्या कितने इलेक्ट्रॉन दे दो 2, ये कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं 15 परमाणु क्रमांक किसका होता है भाई, फॉस्फोरस का। किसका, फॉस्फोरस का। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर परमाणु क्रमांक के बराबर, Z के एटॉमिक नंबर के बराबर, ये हो गए 15। चलो लिख दिया भाई। कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ तक आके रुक जाओ। यहाँ तक मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए 12, कितने भाई 12, कितने बढ़ने मुझे टोटल 15, तो 3 किस में दे दो p में। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है p में, 1, फिर इसमें कितना हो गया 2 और इसमें कितना हो गया 3। कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए। फटाफट से भाई स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देखो परमाणु क्रमांक याद नहीं है तो मेरा पहला वीडियो जाके देखो, वहाँ पे परमाणु क्रमांक आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आ रही है तो मेरा सेकंड वीडियो देखो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें एल्यूमिनियम में 13 कैसे आए। और आगे बाकी भाई बहुत सारी चीज़ें अपन बता दी, तो धीरे धीरे आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 वगैरह देख सकते हो, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, 15 तक हो गए, फटाफट करेंगे भाई इससे आगे। नेक्स्ट भाई 16 परमाणु क्रमांक 16 किसका होता है, सल्फर का। किसका, सल्फर का। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 16। अब तो सीधा कर दोगे आप पे, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12। अब बताओ 3p में आप कितने आएंगे भाई, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं यहाँ पे मुझे टोटल 16, यहाँ तक 12 आ गए, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन दे दो 4, होगा भाई 16। 10 2 12 और 4 16, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 17 किसका होता है भाई, क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का। कोई दिक्कत भाई नहीं, इंपॉर्टेंट है भाई क्लोरीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 17, क्यों, क्योंकि सर इस पे कोई आवेश नहीं है, तो आवेश नहीं है तो जो Z है जो परमाणु क्रमांक है वही क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक 17, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 17, कोई दिक्कत है नहीं, बड़ी बात है नहीं। तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दो, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब बताओ उस 3p में क्या आएगा भाई, साफ दिख रहा भाई, यहाँ तक 10 यहाँ तक 12, 12 और 5 दे दो p में, तो कितने हो जाएंगे 17। कोई दिक्कत आ रही है क्या, बहुत ही ईजी है भाई। नेक्स्ट देखते हैं 18 वाला। 18 वाला क्या है भाई, इंपॉर्टेंट, ऑर्गन। क्या, ऑर्गन। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, परमाणु क्रमांक के बराबर 18 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। गिन लो भाई, यहाँ तक 10 2 12 और 6 18 भाई। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 18 के बाद जैसे 19वां 20वां और 30 वाले उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने में ये काफी काम आएगा। तो 18 किसका होता है, ऑर्गन का। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे टेक्निकल टीम के सदस्य रोहित सुंदी साहब मुस्कुरा रहे, कह रहे सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो। चलो ले लिया होगा मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट, ले लिया भाई, ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। 18 तक हो गए, 20 तक करने, 30 तक करने अपन को, ठीक है भाई। 18 तक हो गए भाई। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु क्रमांक 19 वाला। कौन सा, 19 वाला। चलो ठीक है, 19 होता है किसका मेरा, पोटेशियम का। तो सर आप बोलोगे
कि इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हो जाएंगे 19। कैसे भरेंगे 1s2 2s2, यही तो लाइन लिख रहा हूँ, 2p6 3s2 कितने हो गए 12। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन ले लो 6, कितने हो गए यहाँ तक 18, 3 हो गए, 2 2 4 और 2 6 10, 10 और 2 12 और 12 और 6 18, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं 19। 18 तो ये हो गए भाई, यहाँ तक आ गए अपन। अब ये 3p भी अपन कवर कर दिया। अब किसकी बारी आएगी 4s की, किसकी 4s की, किसकी 4s। तो यहाँ तक 18, अब 4s में 19 करना है, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो 19 हो गए। गिन लो वापस, यहाँ तक कितने 10 12 6 18 और 1 19। अब बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका था, लास्ट वाला, अभी 18 वाला इलेक्ट्रॉन गिन लो भाई, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, ये किसका होता है भाई इलेक्ट्रॉन विन्यास, देख लेना भाई, किसका, ऑर्गन का, किसका, ऑर्गन का। तो यहाँ तक डायरेक्ट मैंने इसको पूरा नहीं लिखा, डायरेक्ट क्या लिखा ऑर्गन, और लास्ट में क्या बच रहा है 4s1। तो ये क्या होगा मेरा पोटेशियम का, ये भी इलेक्ट्रॉन विन्यास एकदम सही है और ये भी इलेक्ट्रॉन विन्यास एकदम ही सही है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में जैसा पूछे उसके अकॉर्डिंग क्या दे देना, आंसर दे देना। चलो नेक्स्ट देखते भाई, परमाणु क्रमांक 20, कौन सा भाई 20, 20 होता है मेरा कैल्शियम का। तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हो जाएंगे 20, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बताओ 4s में आके रुक जाओ, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3p तक 18 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल कितने बढ़ने मुझे 20 इलेक्ट्रॉन, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन दे दो 2, हो गए भाई 20। यहाँ तक किसका है भाई बताओ, ये यहाँ तक इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका है, किसका भाई 18 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्गन का, और लास्ट में क्या लिख रहा है आपका 4s2। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है भाई। यहाँ तक हो गया, फटाफट से भाई बाकी वाले 10 भी कर लेते हैं अपन, तो टोटल कितने हो जाएंगे 30। कोई दिक्कत भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया भाई हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं 21 का, परमाणु क्रमांक 21 किसका होता है भाई स्कैंडियम का। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने भाई 21। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन 18। चलो भाई अब किस में अपन एंटर हो जाएंगे भाई 4s2, सॉरी भाई यहाँ तक कितने हो गए भाई इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 12 6 18। चलो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 20, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने मुझे 21। तो यहाँ तक तो अपन 4s तक आ गए भाई, इसका मतलब यहाँ तक तो अपन आ गए। अब किसकी बारी आएगी 3D की, किसकी 3D की, क्योंकि मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ने हैं 21। यहाँ तक कितने आ रहा है भाई देखो भाई 20 इलेक्ट्रॉन, 6 और 4 10 12 6 18 और 2 20, तो होगा भाई 20। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने टोटल 21, तो क्या हो जाएगा 3D1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए भाई 21। ठीक है भाई, चलो इसको ऐसा भी शॉर्ट में लिखा जाता है भाई, यही वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक भाई सिर्फ कहाँ तक, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसका था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 18, यहाँ तक 10, ये तो 12 और 6 कितने हो गए 18। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, इसको तो मैं लिख लूंगा ऑर्गन, क्या भाई ऑर्गन। अब बाकी क्या बचा है 4s1 3D1, क्या भाई 4s1 3D1। अब देखो एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी दे सकता है ऑर्गन 3D1 4s2, तो ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रियल में देखा जाए तो इस ऊपर वाला ज़्यादा सही है। और अब क्या है जो एनसीईआरटी है उसने किस फॉर्मेट में दे दिया भाई, इस फॉर्मेट में 3D1 4s2। तो आपको एग्जाम में भी ज़्यादातर कौन सा फॉर्मेट में दिखेगा, इस फॉर्मेट में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बाकी किसी के आए नहीं आए डी ब्लॉक में से एक ना एक आपको देखने को जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। इस लास्ट ईयर जेड के एग्जाम में मिला है कि क्रोमियम का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए। तो ये होता है भाई बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास, लास्ट वाला होता है बाह्यतम कोश, या फिर इसको एक और वर्ड बोलते हैं संयोजी कोश। क्या भाई संयोजी कोश,
इंग्लिश में इसको बोल देंगे आउटरमोस्ट सेल और वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कभी पूछा जाए कि स्कैंडियम का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए तो आप क्या बताओगे 3d1 4s2। क्या बताओगे 3d1 4s2। इसकी भी ट्रिक बता दूंगा मैं आगे जब अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे आपको पता हो, अभी बता देता हूँ, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 21। तो डी में ये वाला नंबर दे दो जो 1 है, तो डी में 1 4s2। इसी प्रकार जैसे अगला हो गया टाइटेनियम, उसका परमाणु क्रमांक कितना 22, तो उसके पीछे आ रहा है 2, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन 2, एस में वापस वो का वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो फटाफट से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया भाई, ले लिया। तो देखो अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा भाई, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन तक तो किसका है, ऑर्गन का। अब मैं ये वाले लिखाऊंगा, इस फॉर्मेट में नहीं लिखाऊंगा, मैं इस फॉर्मेट में लिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में भी इसी फॉर्मेट में से आ रखा है। कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हटा दो, चलो अब फटाफट से अपन सीधा एक साथ में लिखते भाई। स्कैंडियम का वापस लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये लिखा मैंने, यहाँ पे स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे मैग्नीज, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ पे निकल, यहाँ पे कॉपर और ये जिंक, ठीक है भाई। चलो इसके परमाणु क्रमांक यही लिख देता हूँ मैं, इसका 21 22, इसका 23, इसका 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। चलो भाई अब इसके सीधे से इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं, कौन से जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो वाले, बाह्यतम कोश के या आउटर मोस्ट सेल संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ नहीं भाई, मैं देखो लिख के बताता हूँ। स्पेशली आप इस वाले पे क्रोमियम पे 5 स्टार लगा दो और कॉपर पे क्या लगा दो 5 स्टार, ठीक है, क्योंकि ये क्या है अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो यहाँ पे तो बताओ भाई, इसमें मैं लिख रहा हूँ भाई, आपको पैटर्न बता दूंगा। 3d2 4s2 क्या लिखा भाई 3d2 4s2, इसका क्या आ जाएगा 3d1, इसका 3d1 4s2, इसका क्या होगा 3d2 4s2, इसका क्या आएगा 3d3 4s2, इसका क्या आएगा, एक्सेप्शन वाला है भाई, क्या आएगा सीधा याद रखना पड़ेगा 3d5 4s1, यही भाई जेड का क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद मैग्नीज का क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैग्नीज का भाई, वापस 3d5 4s2, इसका क्या आ जाएगा 3d6 4s2, कोबाल्ट का क्या आ जाएगा 3d7 4s2, निकल का क्या आएगा 3d8 4s2, कॉपर और जिंक यहाँ पे बता देता हूँ, कॉपर और जिंक। कॉपर का होगा क्योंकि अपवाद वाला है भाई, 5 स्टार वाला है, अपवाद वाला है भाई, ठीक है। तो क्या आएगा 3d10 4s1 और जिंक का वापस क्या आ जाएगा 3d10 4s2 भाई। कोई दिक्कत नहीं, वापस बता रहा हूँ इसको याद कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो परमाणु क्रमांक आपको पता होगा, स्कैंडियम का 1 है तो डी में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, एस में 2, इसका 22 से 2 आ रहा है तो डी में 2, एस में अभी भी 2, इसमें 3 आ रहा है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन 3। क्रोमियम को स्पेशली याद कर दो, क्या आएगा 3d5 4s1। जब भी मैं आपको पूछूं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास तो आप क्या बोलोगे 3d5 4s1। इसका वापस 5 आ रहा है तो 3d5 4s2, इसमें 6 आ रहा है तो 3d6 4s2, इसमें 27 आ रहा है, 7 आ रहा है 3d7 4s2, निकल का देख लो 8 आ रहा है 3d8 4s2, कॉपर वापस 5 स्टार वाला, मतलब स्पेशली याद करना है 3d10 4s1 और जिंक का क्या आएगा 3d10 4s2। तो कॉपर और क्रोमियम को आपको अच्छे से याद करना है। फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, देखो पैटर्न मिल रहा है आपको, परमाणु क्रमांक याद है तो आपका क्या हो जाएगा भाई, अच्छे से इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख पाओगे भाई। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर जेट में आया है, लास्ट ईयर नहीं भाई बहुत बार पूछा गया है। सबसे भाई ज्यादा सीधा सा ये भी पूछते हैं कि निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d10 4s1 है, या पूछते भाई कॉपर का बाह्यतम कोश का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास बताओ, तो जिस ऑप्शन में आपको ये दिख जाए वो आंसर लगा देना। कोई दिक्कत भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया भाई।
चलो ठीक है, ले लिया होगा। चलो एक फटाफट से क्वेश्चन कर देते हैं अपन। इसी साल का क्वेश्चन है, जेड 2020 का क्वेश्चन है। क्रोमियम जेड दे दिया उसने, चॉइस का के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होगा। ठीक है भाई, जैसे उसने ऑप्शन दिए थे 36 4s2, दूसरा 34 4s2, तीसरा 35 4s1 और चौथा 37 4s2। कौन सा करोगे भाई? साफ दिख रहा है भाई। क्रोमियम कौन सा था? अपवाद वाला था भाई। क्या था? अपवाद वाला। क्रोमियम का क्या बताया भाई? देखो उस हिसाब से चले भाई, 4 आ रहा है तो 3d4 4s2, जो कि ये तो क्या हो जाएगा गलत। बाकी वाले किसी और के हैं, और ये क्या हो जाएगा भाई? कौन सा वाला करेक्ट आंसर? थर्ड वाला। क्या आ जाएगा? 3d5 4s1। इसी प्रकार एक बार और जेट में क्वेश्चन आ रखा है कि निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले एक बार ये लिख लो भाई, लिख लो। तो भाई दो स्पेशली याद रखने, क्रोमियम और कॉपर वाला। क्रोमियम का क्या हो जाएगा 3d5 4s1, जबकि कॉपर का क्या हो जाएगा 3d10 4s1। चलो एक बार और एक क्वेश्चन आ रखा है, वो भी लिख देते भाई। पूछा गया है, जेट में आ रखा भाई, ईयर पता नहीं, आ जरूर चुका है। ठीक है, कि निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 होगा? ऑप्शन उसने ऐसे दिए थे, कॉपर, दूसरा जिंक, तीसरा क्रोमियम, चौथा कोबाल्ट। तो बताओ कौन सा आंसर जाना चाहिए भाई? स्पेशल वाला पूछा है, कौन सा? क्रोमियम और कॉपर में से क्रोमियम का पूछता। क्रोमियम होता तो कौन सा होता? 3d10, मतलब क्रोमियम होता तो 3d5 4s1। अब ये किसका हो जाएगा? 3d10 तो लास्ट वाला, या तो कॉपर का या जिंक वाला। अब एस में एक इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए उसने? एक। इसका मतलब वो किसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास? कॉपर का। यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन देता तो वो किसका हो जाता? जिंक का। चलो भाई ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।